Keshav ji, first of all, welcome to INS. Thank you so much. Thank you for having me. And ये शाम मस्तानी की बात की जाए तो इतना पर्सनल तरीके से रीइमेजिन किया है, ये आइडिया कैसे आया आपको? So, back in 2023, I was just playing around, I was just jamming, and ये शाम मस्तानी को sample किया था actually मैंने एक अपने one of my originals में, and it was just an idea. उस वक्त मैंने उसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया उसको. आई जस्ट केप्ट इट ऑन माई फोल्डर एंड रख के एक्चुअली भूल गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट व्हेन आई गॉट साइंड विद सारेगामा इज व्हेन आई वाज प्लेइंग इट टू द टीम एंड एक लिसनिंग सेशन में आई जस्ट प्लेड इट टू देम एंड दे रियली लव्ड इट. सो वी प्लान कि इसको एक फुल ऑन सॉन्ग में डेवलप किया जाए बट कीपिंग ये शाम मस्तानी एज अ सैम्पल इन बिटवीन द ओरिजिनल. सो एंड इट्स आउट देयर नाउ. सारे कलर जैसे आइकॉनिक लेवल के साथ साइन करना आपके लिए कितना बड़ा मूवमेंट था? I mean, किसी भी आर्टिस्ट के लिए it's one of the milestones in their career and मेरे लिए भी it's one of the biggest moments yet because अभी तक जो मैं कर रहा था म्यूजिक it was mostly independent and I have retained the independent essence in my music but now I have a team who is aligned with my vision and I'm really grateful कि मेरे पास एक ऐसी टीम है जो मेरे विजन के साथ मेरे म्यूजिक को सपोर्ट कर रही है and they are also really excited and they are not someone who just want to impose their music on me and that's what I really like कि जो मैं म्यूजिक जिस तरीके का म्यूजिक मैं करना चाहता हूँ and जिस तरीके के सॉनिक्स जिस तरीके के प्रोडक्शन जिस तरीके के साउंड्स मैं लाना चाहता हूँ they are also aligned with that and they are helping me bring that out to the world. आपके ब्लेंड ऑफ पॉप इलेक्ट्रॉनिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल काफी यूनिक है, क्या ये कॉन्शियसली प्लान किया था कि नेचुरली डेवलप हुआ? मैंने शुरुआत ही करी है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से. मैं जब 4 साल का था तो मैंने इंडियन क्लासिकल वोकल्स सीखना शुरू किया एंड बाकी जॉनर्स काफ़ी लेटर ऑन आए मेरी लाइफ में. आई स्टार्टेड बॉलीवुड व्हेन आई वाज 13-14. तब मैंने बॉलीवुड एक्सप्लोर करना शुरू किया. तब तक सिर्फ इंडियन क्लासिकल था एंड उसके बाद जाके 2021 ये समय था जब मैंने प्रोड्यूस करना शुरू किया एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडिपेंडेंट जॉनर वाले साउंड्स global pop jams उनके sounds and later on in 2023 when I was a part of MTV Hustle का team I was one of the producers and that's when I explored the hip hop genre. So ये सारी चीज़ें मिलके एक एक part मेरे musical journey में एक एक टाइम पे ये सारे genres थे and now ये सब मिलके एक different sound बनाते हैं जो कि मैं जिस तरीके म्यूजिक करता हूँ अभी. आजकल के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए आप एक मिसाल सी बन गए हैं और इंस्पिरेशन बन सकते हैं, तो क्या आप खुद को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मानते हैं? मैं नहीं बोलूँगा कि मैं भी किसी के लिए भी एक इंस्पिरेशन या मिसाल हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू डू ऑनेस्ट म्यूजिक. आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट द म्यूजिक दैट आई लव एंड मोर देन फॉलोइंग ट्रेंड्स because I have been a musician all my life. Again, जैसा मैंने बताया, since I was 4, ever since I have known myself, I've been into music. So I just want to put out the music that I really resonate with. So yeah, मुझे बस उसी में मजा आता है. अभी इंस्पिरेशन होना ना होना वो आगे की चीज़ें, we'll see how it falls out. क्या आपको लगता है कि क्लासिकल गाने को रीइमेजिन करना एक रिस्क है, लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं? Not really, because now you see जैसे we're seeing जैसे ऋषभ who plays the sitar, he has also reimagined classical music in a way and he's doing really good. So I think when you do honest music, it doesn't matter what kind of genre you are putting out. जब वो आपके दिल से आ रही है और आपका intentions is just to put out good honest music, I think it will always resonate with the audience. क्या आपके वर्जन से ये शाम मस्तानी का ऐसा फील चला गया है कि नए लोगों को नई जान मिली है, ऐसा बोल सकते हैं? मतलब ये शाम मस्तानी तो as far as I understand your question मतलब आपने रीमिक्स किया है उसका, तो जो है जो भी नए लोग हैं तो उनके लिए सुनने के लिए एक नई जान मिली है उस चीज़ को.
ये तो will get to know once I get proper feedback from the listeners. But अभी तक जैसा feedback आया है, people are really loving it on Spotify, on Instagram. On अभी Instagram पे एक trend भी शुरू किया लोगों ने, where they're sitting in front of the balconies शाम में sunset हो रहा है and they're having a cup of tea in their traditional ethnic wear. So I think it has really connected with the people, and I think एक नए तरीके से लोगों ने उसको कंज्यूम करने की कोशिश करी है, विच वॉज ऑल्सो माई टेक ऑन द सॉन्ग कि यार वो तो ऑब्वियसली इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग एंड उसको कोई भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं सकता है. बट व्हाट आई हैव ट्राई टू डू इज आई हैव जस्ट ट्राई टू कीप द सेम एसेंस बट इन माई वे. मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे सोनिक्स के हिसाब से, मेरे साउंड में मैंने बस उस सेम एसेंस को रखने की कोशिश करी. इज व्हाट आई हैव डन. के साथ आपको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का आइडेंटिटी तो डाइल्यूट सी होती है. बिल्कुल नहीं, बिकॉज फ्रॉम डे वन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद सारेगामा, हम वी वर ऑलवेज ऑन द सेम पेज. हम मैं दोनों को ये पता था, हमने ये डिसाइड किया था कि आई will retain my sonic identity, my musical identity, the songs that I do, and that's the reason that they came on board, is because they love my music and not because they just see me as a singer जिनको वो अपने songs के लिए utilize कर सकते. नहीं, that was not the case. They really love my music and that's why they are on board. That's why we are working together and that's why we are trying to put out the songs that really define me as an artist.